हाँ दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आपके अपने बीपीसी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं संस्कृत में लेटर जो आता है लिखने के लिए उसको कैसे लिखें। तो देखिए, लेटर जो आता है आपके एग्जाम में, आपका एग्जाम जो बिहार बोर्ड वाले हैं उनका एग्जाम शायद 21 फरवरी को आपका संस्कृत का एग्जाम है, और बाकी यूपी बोर्ड का भी एग्जाम चालू हो गया है, और बाकी बोर्डों का भी एग्जाम चालू होने वाला है। तो सभी बोर्डों के एग्जामों में संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसमें एक चीज बहुत जरूरी होता है जिसे हम लोग कहते हैं लेटर। तो कैसे लेटर को लिखा जाएगा, सबसे पहले तो देखिए, प्रधानाचार्य के पास जो होते हैं प्रधानाचार्य या प्राचार्य, यहाँ पर देखिए प्रधानाचार्य या प्राचार्य, इन दोनों के पास में से किसी के भी पास आपको लिखना हो लेटर, तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे। तो देखिए, संस्कृत में ट्रांसलेट करना पड़ता है, ज़्यादा अंतर नहीं है। यदि आपको नहीं आता है तो फिर आप हिंदी को ही संस्कृत में बदल सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हिंदी में लेटर लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। तो वैसे ही संस्कृत में हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। सेवा में जो होता है इसको हम लोग यहाँ पर सबसे पहले संस्कृत में हेडिंग देखिए जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो लेटर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखें, एंडिंग पॉइंट यानी अंतिम पॉइंट क्या रखें। बीच में आप कुछ भी लिखिएगा मायने नहीं रखता है। स्टार्टिंग और जो एंडिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा क्या लिखेंगे, श्रीमंत 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 के बाद श्रीमंत प्रधानाचार्य के पास लिखना है ना, तो प्रधानाचार्य महोदया, प्रधानाचार्य महोदया। अब यहाँ पर आपको कॉमा देना जरूरी। अब देखिए, ये हम जो लिख रहे हैं ये अवकाश प्राप्त करने, अवकाश मतलब छुट्टी प्रदान करने के लिए हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो छुट्टी प्रदान करने के लिए आपको जब भी प्रधानाचार्य के पास लेटर लिखने को आए तो कैसे लिखना है, इसको आप यहाँ पर देखिए। क्या लिखा हमने स्टार्टिंग में, श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। उसके नीचे क्या लिखना है, तो अपने स्कूल का नाम, जिस स्कूल से आप आते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसी स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए, हम कोई भी स्कूल जैसे मान लीजिए डाल देते हैं DAV होता है ना, तो DAV होता है, DAV पब्लिक स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम हो, और यहाँ पर जो भी आपका स्थान हो जहाँ पर हो ये स्कूल, वहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं कि कहाँ पर है, नहीं तो इसके नीचे भी आप यदि लंबा हो बड़ा हो तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो हमारा बड़ा नहीं है, हम यहाँ पर मान लीजिए लिख देते हैं पटना बड़ा नहीं, यहीं पर लिख देते हैं। यदि आपका स्कूल का नाम एड्रेस जो है बड़ा है, डिटेल में देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। पटना चाहे देखिए यहीं पर हम लिख देते हैं, कॉमा देकर यहाँ पर लिखेंगे केजी रोड पटना। ये देखिए हमारा क्या हुआ, हमारा अब हमने इसमें डाला कि केजी रोड पटना, क्योंकि पटना में जो है वो डीएवी स्कूल 2-3 है, 2-3 यानी 4-5 है। तो 4-5 स्कूल में आप कौन से डीएवी पब्लिक स्कूल पढ़ते हैं, तो जो केजी रोड यानी केजी रोड में जो है उसी स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो केजी स्कूल ये आपको देना है, जो एड्रेस है एड्रेस के पास कॉमा। आप देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला कि यहाँ पर कॉमा देना जो है वो क्या है, जरूरी है। उसके नीचे अब आपको स्टार्टिंग करना है जिसके पास आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप दो चीज लिख सकते हैं, सेवायाम भी लिख सकते हैं, सेवायाम, या माननीय भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माननीय। तो दोनों में से कोई भी आप लिखिएगा, उससे दिक्कत नहीं। अब इसके नीचे आपको फिर यहाँ पर कॉमा देना है। इसके नीचे आप टर्निंग पॉइंट चालू होगा, जो भी आपके जिस चीज के बारे में बोल रहा है उस चीज के बारे में आपको यहाँ पर लिखते जाना है। ये आपको लिख कर मैं दिखाऊंगा, लेकिन अंतिम पॉइंट क्या है ये बताता हूँ, क्योंकि ये जरूरी था आपका। स्टार्टिंग में क्या लिखेगा, तो श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, अपने स्कूल का नाम, उसके बाद सेवायाम माननीय, सेवायाम या माननीय, दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा। ठीक, सेवायाम या माननीय में से दोनों में से एक ही लिखिएगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद जो आपका होगा, किस कारण आप नहीं आ सकते हैं, या कोई जरूरी काम है, या आप बुखार लगा है, सर्दी हुआ है, जुकाम हुआ है, भाई की शादी है, क्या हुआ है, कारण आपको यहाँ पर बताना है आप। उसके बाद अंतिम आपका पॉइंट क्या है, तो अंतिम में आप क्या लिख सकते थे, अंतिम में आप उस लेटर में क्या लिखते थे, तो यहाँ पर ऐसे साइन देकर आप क्या लिखते थे कि आपका आज्ञाकारी छात्र। क्या लिखते थे, आपका आज्ञाकारी छात्र। ये इसमें भी आप लिखिएगा कि भौदीय आज्ञाकारी छात्र, आज्ञाकारी छात्र। यदि लड़का होगा तो छात्र लिखेगा, नहीं तो लड़की होगी तो छात्रा लिखेगी। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, जो भी नाम हो। उसके बाद यहाँ पर आपको वर्ग लिखना है, वर्ग या कक्षायाम होता है, कक्षायाम भी आप लिख सकते हैं, कक्षायाम
जिसे संस्कृत में आप कक्षायाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्रमांक को भी लिख सकते हैं। क्रमांक कितना है, कक्षा आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, दिनांक लिखना है। क्या लिखना है, दिनांक लिखना है। किस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं वहां पर ये दिनांक लिख देना है। बाकी बीच में आपको लिखना है, वो कैसे लिखना है अभी मैं समझाऊंगा। मैं समझा रहा था कि कोई भी लेटर हो प्रधानाचार्य के पास, उसको लिखने के लिए ये चीज आपको जरूरी है। इस पे आपका 2-3 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट और ये जो होता है एंडिंग पॉइंट बेहद जरूरी होती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ओनली प्रधानाचार्य के पास कोई भी लेटर लिखना हो, आपको ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब बाकी बच गया ये अंदर में क्या लिखना है, इसको हम लोग देखेंगे कि क्या। अब मान लीजिए हेडिंग हम दे देते हैं कि ज्वर पीड़ित यानी बुखार लगा है, जिसके कारण आप स्कूल नहीं जा सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। अब ये हो गया ज्वर पीड़ित, तो ज्वर पीड़ित के बारे में आप यहाँ पर दर्शाइएगा। यदि यहाँ पर दिया होता है आपकी भाई की शादी है, उसके बारे में यहाँ पर, तो यहाँ पर दर्शाना होता है। लेकिन ये जो है वो सेम रहता है। तो सबसे पहले एक बार फिर स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे क्या लिखना है। श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, डीएवी पब्लिक स्कूल, यानी जो भी आपका स्कूल का नाम है, जहां पर है उसका एड्रेस, उसके बाद सेवायाम, कॉमा देना है। उसके बाद लिखना है कि अब जो देखिए ज्वर पीड़ित पर मैं लिख रहा हूँ, ज्वर पीड़ित पर आप जो भी दिया हो, जैसे भाई की शादी है, बहन की शादी है, जिस पे भी दिया हो उस पर आप लिख सकते हैं। तो क्या लिखिएगा स्टार्टिंग में, तो यही ना लिखा है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय सविनय निवेदन है। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, सविनय निवेदन है। तो क्या लिखिएगा, सविनयम निवेदते, ये वाला मैं चिन्ह हटा देता हूं। इसके कॉमा के नीचे वाला लाइन से लिखना है, सविनयम निवेदते अहम ज्वर पीड़ितः अस्मि। मतलब सविनय निवेदन है कि मैं ज्वर पीड़ित हूं, यानी बुखार से पीड़ित हूं। मैं क्या हूं, ज्वर पीड़ित हूं। सविनय निवेदन यत भी लिख सकते हैं, यहाँ पर यत नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। सविनय निवेदन अहम ज्वर पीड़ित अस्मि, मतलब कि जो मैं हूं वो क्या हूं, ज्वर पीड़ित, यानी बुखार से क्या हूं, बुखार से पीड़ित हूं। इसके नीचे आप क्या लिखिएगा, तो इसके नीचे अब आप लिखिएगा कि अतः। अब आप क्या करिएगा, अतः जब आप ज्वर से यानी बुखार से पीड़ित है तो आप स्कूल नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे अतः विद्यालयम गंतुम नैव शक्नुम, यानी मैं अतः विद्यालय आने में मैं क्या हूं, असमर्थ हूं, यानी समर्थ, नैव मतलब नहीं, अशक्नोमी मतलब समर्थ। तो मैं समर्थ नहीं हूं, यानी विद्यालय आने में जो मैं हूं क्या हूं, समर्थ नहीं हूं। यहाँ पर मैंने देखिए स्टार्टिंग से आप समझिएगा एकदम, सविनयम निवेदते यत् अहम ज्वरपीड़ित अस्मि अतः विद्यालयम गंतुम नैव शक्नोमी, मतलब कि मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं या समर्थ नहीं हूं। बात देखिए हुआ, असमर्थ भी यहाँ पर लिख, अशक्नोमी लिख सकते थे, नैव की जगह हटाकर अशक्नोमी भी आप लिख सकते थे। अब देखिए इसके बाद आप क्या लिखिएगा, तो ये अंतिम पॉइंट है, और ये अंतिम पॉइंट के भी 3 ही लाइन में आपका लेटर खत्म हो जाएगा। इसमें आप क्या लिखिएगा, आप यदि विद्यालय नहीं आ सकते तो आपको क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। कितना दिन का छुट्टी चाहिए, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि कितना दिन का छुट्टी बंद करता है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला कि यहाँ पर कॉमा देना जो है वो क्या है, जरूरी है। उसके नीचे अब आपको स्टार्टिंग करना है, जिसके पास आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप 2 चीज लिख सकते हैं, सेवायाम भी लिख सकते हैं, सेवायाम, या माननीय भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माननीय। तो दोनों में से कोई भी आप लिखिएगा, उससे दिक्कत नहीं। अब इसके नीचे आपको फिर यहाँ पर कॉमा देना है। इसके नीचे आप टर्निंग पॉइंट अब चालू होगा, जो भी आपके जिस चीज के बारे में बोल रहा है उस चीज के बारे में आपको यहाँ पर लिखते जाना है। ये आपको लिख कर मैं दिखाऊंगा, लेकिन अंतिम पॉइंट क्या है ये बताता हूँ, क्योंकि ये जरूरी था। स्टार्टिंग में क्या लिखेगा, तो श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, अपने स्कूल का नाम, उसके बाद सेवायाम माननीय, सेवायाम या माननीय, दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा। ठीक, सेवायाम या माननीय में से दोनों में से एक ही लिखिएगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद जो आपका होगा, किस कारण आप नहीं आ सकते हैं, या कोई जरूरी काम है, या आप बुखार लगा है, सर्दी हुआ है, जुकाम हुआ है, भाई की शादी है, क्या हुआ है, कारण आपको यहाँ पर बताना है आप। उसके बाद अंतिम आपका पॉइंट क्या है, अंतिम में आप क्या लिख सकते थे, अंतिम में आप उस लेटर में क्या लिखते थे, तो यहाँ पर ऐसे साइन देकर आप क्या लिखते थे कि आपका आज्ञाकारी छात्र। क्या लिखते थे, आपका आज्ञाकारी छात्र। ये इसमें भी आप लिखिएगा कि भवदीय आज्ञाकारी छात्र
आगे का छात्र, यदि लड़का होगा तो छात्र लिखेगा, नहीं तो लड़की होगी तो छात्रा लिखेगी। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, जो भी नाम हो। उसके बाद यहाँ पर आपको वर्ग लिखना है, वर्ग या कक्षायाम होता है, कक्षायाम भी आप लिख सकते हैं, कक्षायाम, जिससे संस्कृत में आप कक्षायाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्रमांक को भी लिख सकते हैं, क्रमांक, क्रमांक कितना है, कक्षा आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, दिनांक लिखना है। क्या लिखना है, दिनांक लिखना है। किस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं वहां पर ये दिनांक लिख देना है। बाकी बीच में आपको लिखना है, वो कैसे लिखना है अभी मैं समझाऊंगा। मैं समझा रहा था कि कोई भी लेटर हो प्रधानाचार्य के पास, उसको लिखने के लिए ये चीज आपको जरूरी है। इस पे आपका 2-3 नंबर तो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट और ये जो होता है एंडिंग पॉइंट बेहद जरूरी होती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ओनली प्रधानाचार्य के पास कोई भी लेटर लिखना हो, आपको ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब बाकी बच गया ये अंदर में क्या लिखना है, इसको हम लोग देखेंगे कि क्या। अब मान लीजिए हेडिंग हम दे देते हैं कि ज्वर पीड़ित, ज्वर पीड़ित यानी बुखार लगा है जिसके कारण आप स्कूल नहीं जा सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। अब ये हो गया ज्वर पीड़ित, तो ज्वर पीड़ित के बारे में आप यहाँ पर दर्शाइएगा। यदि यहाँ पर दिया होता है आपकी भाई की शादी है उसके बारे में यहाँ पर दर्शाना होता है, लेकिन ये जो है वो सेम रहता है। तो सबसे पहले एक बार फिर स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे क्या लिखना है। श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, डीएवी पब्लिक स्कूल, यानी जो भी आपका स्कूल का नाम है, जहां पर है उसका एड्रेस, उसके बाद सेवायाम, कॉमा देना है। उसके बाद लिखना है कि अब जो देखिए ज्वर पीड़ित पर मैं लिख रहा हूँ, ज्वर पीड़ित पर आप जो भी दिया हो, जैसे भाई की शादी है, बहन की शादी है, जिस पे भी दिया हो उस पर आप लिख सकते हैं। तो क्या लिखेगा शब्द में, तो यही ना लिखा जाता है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय सविनय निवेदन है। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, सविनय निवेदन है। क्या लिखेगा, सविनयम, सविनयम निवेदते, ये वाला मैं चिन्ह हटा देता हूं। इसके कॉमा के नीचे वाला लाइन से लिखना है, सविनयम निवेदते अहम ज्वर पीड़ित अस्मि। अस्मि मतलब सविनय निवेदन है कि मैं ज्वर पीड़ित हूं, यानी बुखार से पीड़ित हूं। मैं क्या हूं, ज्वर पीड़ित हूं। सविनय निवेदन यत भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर यत नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। सविनय निवेदन अहम ज्वर पीड़ित अस्मि, मतलब कि जो मैं हूं वो क्या हूं, ज्वर पीड़ित, यानी बुखार से क्या हूं, बुखार से पीड़ित हूं। इसके नीचे आप क्या लिखेगा, तो इसके नीचे अब आप लिखिएगा कि अतः। अब आप क्या करिएगा, अतः जब आप ज्वर से यानी बुखार से पीड़ित है तो आप स्कूल नहीं आ सकते हैं, तो हम लिखेंगे अतः विद्यालयम, विद्यालयम गंतुम नैव शक्नुम, गंतुम नैव शक्नुम, यानी मैं अतः विद्यालय आने में मैं क्या हूं, असमर्थ हूं, यानी समर्थ, नैव मतलब नहीं, अशक्नुमी मतलब समर्थ, तो मैं समर्थ नहीं हूं, यानी विद्यालय आने में जो मैं हूं क्या हूं, समर्थ नहीं हूं। यहाँ पर मैंने देखिए स्टार्टिंग से आप समझिएगा एकदम, सविनयम निवेदते यत् अहम ज्वर पीड़ित अस्मि अतः विद्यालयम गंतुम नैव शक्नोमि, मतलब कि मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं या समर्थ नहीं हूं। बात एक ही हुआ, असमर्थ भी आप लिख, अशक्नोमि लिख सकते थे, नैव की जगह हटाकर अशक्नोमि भी आप लिख सकते थे। अब देखिए इसके बाद आप क्या लिखिएगा, तो ये अंतिम पॉइंट है। और इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर तो हो गया, अब आप नहीं आ सकते थे, कितने दिन नहीं आ सकते हैं, उतना दिन छुट्टी चाहिए ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अंत में अद्य प्रभृति, अद्य प्रभृति, जितना दिन का आपको छुट्टी चाहिए यहाँ पर लिखेंगे। दिन त्रयम, दिन द्वयम, तो हम 3 दिन का छुट्टी चाहते हैं तो लिख देंगे कि दिन त्रयम, दिन त्रयम। अवकाशम, अवकाश होता है ना जी, तो लिखेंगे अवकाशम, यहाँ पर बिंदु दे सकते हैं, नहीं तो मुंह में हवन देना पड़ेगा, ठीक। अवकाशम स्वीकृत्य, स्वीकृत्य यानी स्वीकार की जाए। कितने दिन की छुट्टी, तो 3 दिन की छुट्टी जो है, दिन त्रयम, दिन की छुट्टी जो है, अवकाश जो है वो स्वीकार किया जाए। अनुगृहंति, जिसे कहते हैं ना आभारी रहूंगा, नहीं बोलते हैं ना कि मैं आभारी रहूंगा, तो लिखेंगे कि अनुगृहणन्तु, अनुगृहणन्तु क्या होगा, तो भवन्तः, अनुगृहणन्तु भवन्तः,
ये आपका हो गया पूरा लेटर, और ये जो अंतिम पॉइंट है मैं आगे पहले बता चुका हूँ, ये आपका 5 नंबर जितने भी कीजिएगा 5 में या 4 में, ये आपका कंप्लीट तैयार हो गया। प्रधानाचार्य के पास कोई भी लेटर लिखना हो, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा, अंतिम पॉइंट ये रहेगा, और बीच में का जो पॉइंट है वो जिस विषय पे पूछेगा, ये किस पे पूछा था, तो बुखार लगने पे। तो क्या मैंने क्या लिखा, सविनयम निवेदते यत अहम ज्वर पीड़िता अस्मि यत अतः, यहाँ पर अतः के बाद अद भी जोड़ सकते हैं, ठीक, अद विद्यालयम गंतुम न शक्नोमि अद्य प्रवृत्ति दिनत्रयम् अवकाशं स्वीकृत्य अनुगृह्णन्तु भवन्तः, अनुगृह्णन्तु भवन्तः। इसमें आपको एकदम सविनय निवेदन है कि मैं ज्वर पीड़ित हूँ, अतः विद्यालय में नहीं आ सकता हूँ, नैव शक्नोमि, आगंतु मतलब आना होता है, नहीं आ सकता हूँ, अद्य प्रवृत्ति, अतः आपसे निवेदन है कि दिनत्रयम् अवकाशम स्वीकृत्य, 3 दिन की अवकाश स्वीकृति की जाए यानी प्रदान की जाए, अनुगृह्णन्तु भवन्तः यानी आभारी रहूंगा, बहुत ही आज्ञाकारी, आज्ञाकारी भी लिख सकते हैं, आज्ञापाल भी लिख सकते हैं, शिष्य भी लिख सकते हैं, कक्षायाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, वर्ग या कक्षायाम या वर्ग कोई भी लिख दीजिएगा, क्रमांक लिख दीजिएगा, दिनांक लिख दीजिएगा, आपका 5 में 5 नंबर पक्का मिलेगा, गारंटी 5/5 आपका कंफर्म मिलेगा यदि आप यहाँ से लेटर को लिखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।